सब्सक्राइब कीजिए लॉजिक्स पॉइंट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने ये है, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है और 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है, तो इसकी दर याद करनी है। अब देखिए, सवाल में दे रखा है 5 वर्ष में वो कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 10,000 रुपये, और यही धन 7 वर्ष में कितना हो रहा है, 10,800 रुपये। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में 800 रुपये बढ़ गए। यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब है 2 वर्ष आगे बढ़ने में, क्योंकि ये 5 वर्ष तक कितनी राशि थी, 10,000 रुपये। 2 वर्ष और आगे बढ़े तो कितनी बढ़ गई राशि, 800 रुपये। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना बढ़ा, 2 वर्ष, तो यहाँ 2 वर्ष बढ़ गया और यहाँ पर राशि कितनी हो गई, 800 रुपये बढ़ी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये एक तरीके से जो मूलधन था, मूलधन की बढ़ी हुई वैल्यू है। 5 वर्ष के बाद वो कितना हो जाता है, और फिर उससे 2 वर्ष के बाद 10,800 हो जाता है। मतलब कि 800 रुपये बढ़े 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 800 रुपये ब्याज आएगा। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा ब्याज, 400 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना, 400 रुपये। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 400 गुणा 5, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये 5 वर्ष का ब्याज आ गया। तो 5 वर्ष में मूलधन कितना हो रहा था, 10,000 रुपये बन रहा था। तो 10,000 रुपये में कितना, 2,000 रुपये तो ऐसा ही है, मतलब कि ब्याज है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये बराबर 8,000 रुपये। ये हमारी आ गई प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि मूलधन। अब मूलधन क्या था हमारा, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पे 2,000 रुपये का ब्याज लगा 5 वर्ष में, तो कितना हो गया वो, 10,000 रुपये। तो ये थी बात पूरी। अब देखिए, हमें निकालनी है इसकी दर। अब दर कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना आ गया 1 साल में, 1 साल में ब्याज कितना है, 400 रुपये। 400 रुपये 1 साल में किस राशि पर बढ़ा, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है, 8,000 रुपये गुणा 100। 8,000 रुपये पर 1 साल में 400 रुपये बढ़ रहे हैं गुणा 100। तो इस तरीके से हम इसकी दर निकाल देंगे। दर 0 से ये 0 उड़ा दिए, ये 0 से ये 0, 8 पंजे 40, 5% इसकी दर आ गई। तो यही निकालनी थी। अब देखिए, इस सवाल में हमें यहाँ पर टाइम दे रखा था, दर नहीं दे रखी थी। अब जो मैं आपको आगे सवाल कराऊंगा उसमें दर दे रखी होगी, टाइम नहीं दे रखा होगा। तो इसमें दर निकालनी थी, दर निकाल दी हमने। अब देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपके सामने ये है, कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है और 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। धन और समय ज्ञात करो। तो धन और समय निकालना है। अब देखिए, पिछले सवाल में समय दे रखा था, इसमें दर दे रखी है। अब देखिए, सवाल में दे रखा है 5% की दर से कोई धन 350 रुपये हो जाता है और 3% की दर से वही धन 250 रुपये हो जाता है। अब देखिए, कोई भी धन होगा, जब कितने भी साल में हमें टाइम हमें निकालना है इसमें, तो कोई भी टाइम में मान लीजिए 350 रुपये हो जाता है वो, तो वही टाइम निकालना है हमें। तो 350 रुपये हो रहा है, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल है प्लस SI साधारण ब्याज भी शामिल है। और इसी तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट इसमें शामिल होगा। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए सेम ही, क्योंकि एक ही धन 350 रुपये हो रहा है 5 की दर से, 5% की दर से 350 रुपये हो रहा है, 3% की दर से 250 रुपये हो रहा है। तो इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट शामिल होगा, ये दोनों सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर डिफरेंस निकाला था हमें टाइम का। अब यहाँ पर परसेंट दिया है, मतलब कि दर देखिए, तो दर का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर आई है 2% दर। अब यहाँ पर इसे घटाएंगे हम, देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 रुपये, यानी 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपये। अब देखिए, यहाँ पर केवल SI आ गया है, P यहाँ से खत्म हो गई, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट खत्म हो गई, मतलब 2% जो आया है केवल SI है। अब देखिए, यहाँ पर 5% बढ़ने के बाद कितना हो गया था, 350 रुपये। अब 2% की वैल्यू कितनी है, 100, तो हमें 5% की वैल्यू निकालनी है। 5% की वैल्यू निकालने के बाद, मतलब 5% वैल्यू निकालने का मतलब कि 350 का 5% जो होगा वो SI होगा, नहीं होगा SI। तो 350 का 5% हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो गई,
सॉरी 50 रुपये। अब 1% से हम यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल लेंगे, 250 रुपये। 250 रुपये। अब देखिए 250 रुपये 5% की वैल्यू आ गई, मतलब कि हमें पता चल गया कि इसमें से ब्याज कितना है, 250 रुपये, क्योंकि 5% का ब्याज लग रहा था। 5% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल चुके हैं। अब हम इसमें से घटा देंगे, क्या निकालने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम 350 में से माइनस 250 इक्वल टू 100। अब इसका मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई, 100। तो एक मूलधन निकालना था, मूलधन ये हमारा एक आंसर आ चुका है। अब देखिए इसी से हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है टाइम। तो टाइम के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप सभी जानते होंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, ये तो सभी जानते होंगे। अब देखिए SI कितना आया था, हम इस वाली लाइन की बात करते हैं केवल। इसमें SI कितना आ गया, कितना था SI, 5% की दर से 250 रुपये हमारा SI आ चुका था। P कितना है, इसमें 250 निकाल देंगे तो P कितना बचेगा, 100 गुणा R कितना है, 5, इसकी बात कर रहे हैं, 5 गुणा T हमें निकालना है अपॉन 100। सॉरी दिख नहीं रहा था, ये देखिए अपॉन 100, 100 से 100, 5 से, तो T बराबर आ गया 50 वर्ष। तो इसके दो आंसर आ गए। आपको यहाँ पर ये समझाने में थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन इतना लंबा है नहीं। अगर आपको पेपर में करेंगे तो बस 2-3 लाइन में ये सवाल सिमट जाएगा। तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये, तो आप इस ट्रिक की सहायता से और भी क्वेश्चन करके देखिए। वैसे एक इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको ये लंबा लग रहा है, लेकिन अब लंबा है नहीं, फार्मूले से अच्छा है ये। फार्मूला रटने पड़ते हैं, इसलिए आपको बिना फार्मूले करने की आदत बनानी चाहिए। तो फार्मूला इसका ये है सीधे 100 प्लस R1 T अपॉन 100 प्लस R2 T इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। इसमें वैल्यू आप फिट कर लीजिए, इससे भी आंसर निकल जाएगा। जहाँ की देखिए R1 R2 रेट है, यहाँ पर टाइम सेम ही है, तो इसकी सहायता से आप निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपके सामने ये है, कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह 10 गुना हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत ही आसान लगेगा आपको भी। देखिए सवाल है 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो दे रखा है 6 वर्ष में कोई अगर 1 था तो वो कितना हो जाता है 2। टाइम कितना लग रहा है 6 वर्ष, तो मतलब कि यहाँ पर 6 वर्ष में कितना बढ़ा, वो बढ़ा 1 तो था पहले से, इसमें 1 और आ गया, मतलब कि 2 गुना हो जाता है, तो इसमें को 1 बढ़ गया। अब आगे दे रखा है कितने वर्षों में वह 10 गुना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 10 गुना हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए 6 वर्ष में यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा था, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 बढ़ रहा है इस वाली, केवल इतने को देखिए आप, तो 1 बढ़ रहा है कितने साल में, 6 वर्ष में। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना बढ़ गया 9। तो इसी जैसे कि ये 1 साल में 6, मतलब कि 1 बढ़ रहा था 6 वर्ष में, तो इसी तरीके से 9 कितने वर्ष में बढ़ेगा, तो हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से 9, जब 1 बढ़ रहा है 6 वर्ष में तो 9 से गुणा कर देंगे सीधे, तो 9 बढ़ेगा 6 9 54 वर्ष में। बस इतना सवाल है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 कितने समय में बढ़ा 6 वर्ष में, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा 9 बढ़ा, 9 कितने वर्ष में बढ़ेगा 6 9 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बहुत आसान है, अगर आपसे तरीका आता तो बहुत सेकंडों में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और आंसर अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपसे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।